हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है 32 नेटो देशों की भारत और रशिया की दोस्ती को देख कांपी टांगे, हुआ बड़ा हमला। तो भाई साहब, कोई बड़ा हमला हुआ है भारत और रूस की तरफ से, जिसको देख 32 जो नेटो देश हैं, जो अपने आप को कुछ मानते हैं, उनकी भी टांगें जो हैं कांप चुकी हैं। भाई काम पे टांग रही हैं, वो जो मतलब डायलॉग था नेटो पे फिट बैठ रहा है। तो ये क्या हुआ है सारा कुछ जानेंगे, तभी भाई पता लगेगा कि प्रॉपर सीन क्या हुआ है। तो काउंटडाउन भाई करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत और रूस की दोस्ती से कौन जलता है ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आज हम आपको सीधा प्रमाण दिखाने जा रहे हैं। दरअसल ये है नाटो के अमेरिकी राजदूत, जिन्होंने भारत पर सीधा हमला बोला है। आरोप लगाया कि भारत रूस को फंडिंग कर रहा है, यूक्रेन युद्ध का पैसा भारत और कुछ देशों से आ रहा। सवाल उठ रहा कि क्या वाकई भारत रूस की मदद कर रहा या फिर अमेरिका अपने हित साधने के लिए भारत को बलि का बकरा बना रहा है। आज इसी मुद्दे पर आपके साथ हम करेंगे चर्चा। दरअसल नाटो के अमेरिकी राजदूत मैथ्यू विटेकर ने भारत, चीन और ब्राजील पर गंभीर आरोप लगा दिए। भारत चीन ब्रिक्स को बस अर्थव्यवस्था जिंदा है और यूक्रेन में चल रहे युद्ध को फंडिंग मिल रही। लेकिन क्या सच में भारत इस युद्ध का कारण है या अमेरिका और पश्चिमी ताकतें अपनी राजनीति के लिए भारत पर दबाव बना रही हैं? लेकिन इसके लिए हमें जानना होगा क्या आया नाटो में अमेरिकी राजदूत का बयान। दरअसल राजदूत ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया और उस दौरान कहा कि भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश रूस से तेल खरीद रहे हैं। इसी तेल की बिक्री से रूस को अरबों डॉलर की आमदनी हो रही और यही पैसा यूक्रेन युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जा रहा। उन्होंने यहां तक कहा कि अब अगला कदम होगा इन देशों पर अतिरिक्त प्रतिबंध और टैरिफ लगाना, यानी नाटो सीधे भारत पर आर्थिक हमला करने की बात कर रहा है। दरअसल आपको ये पता होगा, जब रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहले फंडिंग किसने दी? अमेरिका ने यूक्रेन को न सिर्फ फंडिंग की बल्कि हथियारों की सप्लाई भी की। अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते थे कि कोई भी देश रूस से तेल या गैस न खरीदे। यूरोप ने तो काफी हद तक रूस पर निर्भरता घटा दी, लेकिन भारत और चीन अभी भी अड़े हुए हैं और वो लगातार रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक बात भारत की है, भारत ने खुले मंच से ये कह दिया है कि रूस से सस्ता तेल हम खरीदेंगे और अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन इसी में ट्विस्ट आता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जो पहले से ही भारत पर नाराज है रूसी तेल खरीद को लेकर। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि भारतीय सामानों पर शुल्क 50% तक पहुंच गया। लेकिन भारत नहीं झुका। भारत ने सीधा सीधा दबाव बनाने की कोशिश कर दी उल्टा अमेरिका पर। अमेरिका में कई अर्थशास्त्री और अमेरिका के पूर्व एनएसए ने भी ट्रंप को यह समझा दिया कि भारत झुकने वालों में से नहीं है। बता दें कि नाटो रूस को हर हाल में कमजोर करना चाहता है। इसके लिए वो रूस के सभी फाइनेंशियल सोर्स काटना चाहता है। लेकिन रूस की सबसे बड़ी ताकत है उसका तेल और गैस निर्यात। अगर भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश रूसी तेल खरीदना बंद कर देंगे तो रूस की कमर टूट जाएगी। इसी वजह से नाटो इन देशों पर दबाव डाल रहा और बयानबाजी कर रहा है। अब ये युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच का मामला नहीं रह गया है, ये है ग्लोबल पावर बैलेंस का बड़ा खेल। अमेरिका चाहता है कि भारत पूरी तरह पश्चिमी ब्लॉक के साथ जुड़ जाए, लेकिन भारत की नीति है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी स्वतंत्र विदेश नीति। भारत रूस के साथ भी संबंध रखता है और अमेरिका के साथ भी, और यही संतुलन अमेरिका को खटकता है। हालांकि नाटो और अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया जानती है कि वो किस तरह से जब अपने फैसले पर अडिग हो जाते हैं तो सामने वाले को झुकना पड़ जाता है। खैर, नाटो के अमेरिकी राजदूत का बयान हमने आपको बता दिया, लेकिन यह बयान दिखाता है कि अमेरिका भारत से खुश नहीं है। वो चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, लेकिन भारत का कहना है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। अब बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका सच में भारत पर और नए प्रतिबंध लगाएगा या फिर भारत और अमेरिका के रिश्तों की मजबूरी ऐसी है कि ये सब सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका की बात मानकर रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए या फिर अपने हित में ऐसे ही फैसले आगे भी लेते रहना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह लेते रहे।
हिंदी के साथ हो यार इसी वीडियो तरह कॉल। अगर अचानक से इंडिया ने सारा तेल लेना बंद कर दिया, सारी दुनिया यही कहेगी कि जो है ना इंडिया डर डर गया। गया और वो सारा कुछ करता रहे। मैं कहता हूँ इंडिया ने इसलिए कहा था पहले, अगर 10% लेते थे 20 लो, 20 लेते थे अच्छा। 20 लो, डबल लो। पहले नेटो के जो भी थे वो चीफ था, जो भी जो ट्रम्प को बाप हाँ, बोलता है, बात बोलता मतलब वो मतलब दूसरा हाँ, ये और है। पहले हाँ। उसने पंगा लिया। फिर अभी ये जॉनी सिंस आ गया भाई, इसको भी मसली कोई हो गया भारत से। उससे ये कहता है ब्राजील, मतलब- चाइना हाँ। और इंडिया हाँ। ये उनको फंडिंग कर रहे हैं, मतलब तेल लेकर कितने उनसे। ऐसे गंजे आए और चले गए। मतलब यार बात करने से पहले कम से कम सोच लेना चाहिए कि यार फंडिंग किस तरह कर रहे हैं। हाँ। आज से नहीं, इंडिया कब से उनसे तेल ले रहा नहीं, है। तेल फंडिंग क्या, है। तेल अगर फर्ज करो पहले नहीं भी लेता था, और चीजें लेता था, सारा कुछ करता था। देखो यूक्रेन को भी इंडिया पूरा यूरोप कर रहा है। वो सारी बातें छोड़ो, यही डीजल हाँ, यूक्रेन इंडिया से ले रहा है, इंडिया से ले वो तो रशिया से आता है। ओ भाई आप छोड़ो, यूरोप सबसे बड़े LNG लेने वाला देश बना देश है, मैं यूरोप जो है, बिल्कुल। अमेरिका पता नहीं कोई रेयर अर्थ मिनरल रह रहा है वो फंडिंग नहीं है, वो वो नहीं है। वो सवाब का पैसा, वो दान का पैसा दान है। का पैसा है, सही बात वो है, सही फंडिंग बात नहीं है, होती। वाकई में। भारत तेल ले ले इनको बस जो यार सीधी सी बात है, चाइना ब्राजील और क्या कहते हैं इंडिया का नाम लिया है। एक तो ब्रिक्स को टारगेट किया है, दूसरा ये कि इन देशों को, तीनों देशों को, मतलब इंडिया की और स्पेशली इंडिया की और इंडिया इनकी की देशों और नहीं रूस बनती। की जो दोस्ती है ना, हाँ, उसको तोड़ने भाई के चक्करों उसको में। तोड़ने के चक्करों में लेकिन ये इंडिया कहता है हम अपनी जो है ना शर्तों के पर सब कुछ करेंगे, और हम अपनी दोस्ती इंडिया अमेरिका के कहने पर नहीं नहीं तोड़ खत्म कर भाई, इंडिया कहाँ तोड़ता है, इतना पुराना दोस्त है यार। यही तो मैं कह रहा हूँ 71 65 99 भैंस के अंक हर जगह पे कोई उसने साथ दिया हर हमारे। जगह पे साथ दिया, इसमें कोई शक नहीं है। हर ऐसा मौका, कोई ऐसा मौका नहीं है कहाँ जिसे छोड़ता है ऐसे दोस्तों को? नहीं छोड़ने वाला, मुझे भी नहीं लगता कि भारत एहसान फरामोश देश नहीं कभी है। भी नहीं। 32 देश पीछे हाँ, लगे हुए हैं भाई, हाँ। 32 देश। नेटो के। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि प्रतिबंध लगाओ, हम सोच रहे हैं, इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। हाँ। मतलब नाटो अब ऊपर इंडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने के चक्कर में लगाने दो यार, कितना लगाएंगे, भारत की बढ़ती ग्रोथ को फिर भी नहीं रोक पा रहे। नहीं रोक पा रहे, वाकई में। जितना मर्जी लगाओ, अगले 3-4 सालों के 8-9% ये समझ रहे हैं हम प्रतिबंध लगाएंगे या सब कुछ करेंगे, इससे इंडिया कमजोर होगा, हाँ। इंडिया और स्ट्रांग होगा, सही बात। इंडिया और ज्यादा अपने पाँव पे खड़ा होगा। इंडिया को पहले ही पता था मेरे साथ इस तरह होना, इंडिया पहले से ही तैयारी कर रहा था, और इंडिया तैयारी करके बैठा हुआ है। तैयारी करके बैठा हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात भाई, भारत कहता है जितना मर्जी टैरिफ लगाओ, आप तो करते ही नहीं, मैं आप तो झुकता करते ही नहीं। इंडिया आओ कहता झुका है के मैं हर दिखाओ। एक के साथ अच्छे रिश्ते हाँ। बनाऊंगा, भाई चाहे लगाओ चाइना लगाओ। हो, रशिया हो, हाँ। मैं अपना जो है ना, मेरा अपना देश है, मेरी मर्जी। बिल्कुल, अपनी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।